हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2024 के कैपेसिटर क्वेश्चन सीबीएसई की तैयारी में भी हेल्प मिलेगी, क्योंकि नीट के क्वेश्चन ज़्यादा फिजिक्स के मुश्किल नहीं आ रहे। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है और बैटरी से कनेक्टेड है और उसको पास में लेके आए, उसकी प्लेट्स को पास में लेके आए। तो इन 5 ऑप्शन में से क्या कुछ सेट बैठे। आइए पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला देख लेते हैं। ये बैटरी से कनेक्टेड है, ये हमारा कैपेसिटर इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू बैटरी। तो बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये हम डेरिवेशन करते हैं। और कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है क्यू बाय वी। अब इन दोनों फार्मूलों से हमें इन 5 ऑप्शंस के बारे में गेस करना है कि क्या कुछ होगा। चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस। तो बच्चों ये देखिए, पहले गैप डी था, गैप को कम कर दिया, मान लो आधा कर दिया या डी कम हो गया, ये चीज कम हो गई तो कैपेसिटेंस बढ़ गई। तो अगर इनमें से एक ऑप्शन होता कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, तो हाँ कैपेसिटेंस बढ़ गई है। हमें मैथमेटिकली पता लग गया कि कैपेसिटेंस बढ़ी है। फिजिक्स क्या है, कैपेसिटेंस क्यों बढ़ी? कैपेसिटेंस 2 चीजों पर डिपेंड करती है, चार्ज और पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है? ये जो बैटरी के अक्रॉस आपने इसको लगाया, इसका वी पोटेंशियल इस प्लेट के अक्रॉस। तो वी रिमेन सेम, बैटरी कनेक्टेड और उन प्लेट्स को पास में लेके आए, कैपेसिटेंस बढ़ गई, इसका मतलब चार्ज बढ़ गया। वी तो सेम रहा, ये चीज बढ़ी तो इसका मतलब इसको भी बढ़ना होगा। चार्ज कैसे बढ़ा, इस चीज को अभी फिजिक्स के लेवल पे भी समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी बाय डी, पोटेंशियल ग्रेडियंट। डी कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ऑप्शन में नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होता कितना है कैपेसिटर प्लेट के बीच में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से बढ़ा? चार्ज के बढ़ने से बढ़ा, तो इसलिए चार्ज स्टोर्ड भी बढ़ा। दूसरे शब्दों में कैपेसिटेंस बढ़ गई है, वी सेम है तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ गया। एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेज, नहीं जी एनर्जी भी बढ़ गई है। एनर्जी का फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर है हमारे पास, क्यू स्क्वायर बाय 2cv है। तो एनर्जी यहाँ कैपेसिटेंस भी बढ़ गई है, वी रिमेन सेम, सी बढ़ने से एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस बढ़ी है, ना कि घटी है। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल, वो तो कैपेसिटेंस होता है, क्या वो सेम रहा? कैपेसिटेंस तो बढ़ गई थी, सी इक्वल टू क्यू बाई वी सेम नहीं रहा ना, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, सेट नहीं बैठता, बल्कि क्यू बढ़ गया है। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इंक्रीजेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, मान लो कुछ भी था, क्यू इंटू वी, वी तो सेम रहा क्योंकि सेम बैटरी के क्रॉस कनेक्टेड है, क्यू बढ़ गया, तो इसलिए ये प्रोडक्ट हाफ सी वी स्क्वायर सी इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। देख लेते हैं ये प्रोडक्ट जो है एनर्जी ही है क्या, सी इक्वल टू क्यू बाई वी, हाँ जी, हाफ क्यू इंटू वी भी क्या होता है हमारा, एनर्जी ही होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड भी कैपेसिटेंस के क्रॉस बढ़ी है। प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल इंक्रीजेस, यस इंक्रीजेस। तो ए सी ई, उन 4 ऑप्शनों में एक ऑप्शन है ए सी ई करेक्ट है। हाँ जी, 5 में से 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। दोबारा समझ लें कि कैपेसिटेंस क्यों बढ़ी, क्योंकि चार्ज बढ़ गया था। चार्ज क्यों बढ़ा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की हालांकि इसमें बात नहीं है। कैपेसिटेंस ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 प्लेट पास आ गई, पास आ गई तो ये डी कम हो गया तो सी बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गई। तो इस तरीके से एनर्जी स्टोर भी बढ़ी है, इसने घटी हुई कहा तो हमें उसको काटना पड़ा। और रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल रिमेन सेम, नहीं बढ़ा है वो भी, इसलिए 5 में से 3 ऑप्शन ठीक है। तो उनमें से एक ऑप्शन था कि ए सी ई करेक्ट है, तो ए सी एंड ई करेक्ट।